किसी जंगल में एक चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। बच्चे अभी छोटे थे, इसलिए चिड़िया को हर समय अपने बच्चों की चिंता रहती थी। चिड़िया अपने बच्चों के लिए घर के आसपास से ही दाना ढूंढकर ले आती और अपने बच्चों को दाना खिलाने के बाद जो वक्त बचता वो उसमें अपने लिए एक पक्का और लकड़ियों का घर बनाने का काम शुरू कर दी। चिड़िया ने आधा घर बना लिया हुआ था। मम्मा, हम इस घोंसले में भी तो रह सकते हैं, फिर आप इतनी मेहनत करके लकड़ियों का घर क्यों बना रही हैं? मेरी जान, मुझे डर है कि अगर हमारे घोंसले के करीब करीब दाना खत्म हो गया तो मैं आपको अकेला छोड़कर दूर कैसे भोजन लेने जाऊंगी। मगर मम्मा, लकड़ियों के घर में भी तो हम अकेले ही होंगे। बच्चों, आप लकड़ियों के घर में सुरक्षित होंगे क्योंकि मैं अपने घर में एक मजबूत दरवाजा लगाऊंगी। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए पक्का लकड़ियों का घर बना लेती है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक दिन चिड़िया जब दाना लेने जाती है तो उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता। चिड़िया सारा दिन इधर उधर फिरती है मगर शाम तक भी चिड़िया को दाना नहीं मिलता और वो खाली हाथ ही घर वापस लौट आती है। मम्मा, क्या आज आप हमारे लिए दाना नहीं लाई? नहीं बेटा, आज मुझे करीब करीब से भी कुछ नहीं मिला। कल मैं अपने बच्चों के लिए दाना लेने दूर तक जाऊंगी। सुबह हो जाती है और फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, आज मैं दाना लेने दूर तक जाऊंगी। आप घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेना और जब तक मैं घर वापस ना आऊं तो दरवाजा ना खोलना। मगर मम्मा, जब आप घर आएंगी तो हमें कैसे पता चलेगा? बच्चों, जब मैं घर आऊंगी तो मैं आकर आप दोनों से पूछूंगी, दोनों में से बड़ा कौन, गुड़िया या कुकू? और मम्मा, मैं कहूँगी गुड़िया। हाँ, मेरी बेटी बहुत सियानी है। और फिर आप दरवाजा खोल देना। और फिर चिड़िया बेचिंतित होकर अपने घर से दाना लेने निकलती है और गुड़िया घर का दरवाजा अंदर से बंद करके अपने छोटे भाई के पास बैठ जाती है। चिड़िया तो आज सागर के उस पार तक जाती है। चिड़िया दूर निकल जाती है और उसे वहाँ तरह तरह के फल नजर आते हैं। बहुत अच्छा किया जो मैंने अपने बच्चों के लिए पक्का घर बना लिया। अब तो मैं अपने बच्चों के लिए मीठे मीठे फल लेकर जाऊंगी। चिड़िया बहन, आज आपको पहली बार इस दिशा में देखा है। आप कहाँ से आई हैं? कबूतर भैया, मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए भोजन लेने आई हूँ इस दिशा में। फिर चिड़िया शाम होते ही अपने बच्चों के लिए मीठे फल लेकर घर वापस जाती है। चिड़िया अपने घर के दरवाजे पर जाकर कहती है, बच्चों, आप दोनों में से बड़ा कौन? मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। मम्मा, हम में से गुड़िया बड़ी है। ऐसा कहते हुए गुड़िया दरवाजा खोल देती है। देखो तो आज मैं अपने बच्चों के लिए क्या लेकर आई हूँ। मीठे फल। आज हम मीठे फल खाएंगे। हाँ बच्चों, जहाँ मैं आज गई थी वहाँ ढेर सारे मीठे फल हैं। अब मैं हर रोज अपने बच्चों के लिए मीठे फल लेकर आया करूँगी। फिर वो सब मिलकर मीठे फल खाते हैं। अब चिड़िया की जिंदगी बहुत आसान हो गई थी। चिड़िया हर रोज सागर के उस पार जाती और अपने बच्चों के लिए मीठे फल ले आती। चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, तुम दोनों में से बड़ा कौन? दुष्ट कौवा पीछे छुपा हुआ ये सुन रहा था और गुड़िया दरवाजा खोल देती है।
मम्मा चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। तो ऐसा कहने पर घर का दरवाजा खुल जाता है। बच्चों, तुम दोनों में से बड़ा कौन? अब तो चाची चील की दावत होगी। ये चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे खाएगी चाची चील। ऐसा सोचते हुए कौवा भागा भागा चील के पास जाता है। दो बच्चे खाने को दूंगा मैं चाची चील आपको। 2 बच्चे? जल्दी बताओ कालू कौवे, कहाँ हैं 2 बच्चे? अभी बताता हूँ, मगर चाची चील बदले में आप मुझे क्या दोगी? दोस्ती। बदले में मैं तुमसे दोस्ती करूंगी, और कोई भी पक्षी अगर तुमसे लड़ाई करे तो उसे मैं जान से मार दूंगी। कौवा तो पहले ही चाची चील से गहरे संबंध बनाना चाहता था, इसलिए वो चाची चील से कहता है, तो फिर आप अपनी चोंच तेज करें। कल जब चिड़िया भोजन लेने जाएगी तो मैं खिलाऊंगा आपको चिड़िया के बच्चे। मगर कौवे, चिड़िया के घर का दरवाजा तो अंदर से बंद होता है। वो आप मुझ पर छोड़ दें, मैं दरवाजा खुलवा दूंगा। अपनी योजना के अनुसार जब दूसरे दिन चिड़िया भोजन लेने जाती है तो कौवा चील को साथ लेकर चिड़िया के घर की तरफ जाता है और चिड़िया के घर के दरवाजे के करीब जाकर कहता है, बच्चों, आप दोनों में से बड़ा कौन? मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। मम्मा, मैं बड़ी हूँ, गुड़िया। ऐसा कहते हुए गुड़िया दरवाजा खोल देती है। कौवे ने आवाज बदल ली थी, इसलिए बच्चों को पता ही नहीं चलता कि बाहर कौन है। मगर आप तो मेरी मम्मा नहीं हो, आप यहाँ क्यों आए हैं? वाह रे कालू, कमाल कर दिया, आज तो तुमने दिल खुश कर दिया। ऐसे चील दोनों बच्चे अपने पंजों में लेकर वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही शाम होती है तो मम्मा चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए मीठे फल लेकर वापस घर आ जाती है। मगर घर का दरवाजा खुला देखकर चिड़िया डर जाती है। मेरे बच्चे कहाँ चले गए? कुकू कुकू, गुड़िया बेटी, कहाँ है आप? कहाँ हो? मगर वहाँ कोई न था। अगर कोई होता तो आवाज देता। चिड़िया अपने घर में बैठकर रोने लग जाती है। चील छोटे बच्चों को अपने पुराने घोंसले में ले जाती है। गुड़िया बहुत सियानी थी, वो डरने की बजाय हिम्मत से काम करती है और योजना बनाती है कि वो खुद को और अपने भाई को चील से कैसे बचाएगी। गुड़िया चील को देखकर रोने लग जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद गुड़िया जोरों से हंसने लग जाती है। ये सब देखकर चील बहुत हैरान होती है। अरे छोटी चिड़िया, ये क्या, आप पहले रोई और अब हंस रही हो, ये क्या बात हुई? चाची जी, पहले मैं रोई कि अब आप हम दोनों बहन भाई को खा जाओगी, और फिर बाद में हंसी इसलिए कि हमें खाने के बाद आप भी मर जाओगी। गुड़िया की ये बात सुनकर चाची चील घबरा जाती है। मैं मांसखोर हूँ, भला मैं मांस खाने से क्यों मरूंगी? चाची चील, हम दोनों बहन भाइयों को कैंसर की बीमारी है, जो हमें खाएगा वो कैसे बचेगा? कौवा चाचा तो आपको मारना चाहते हैं, इसलिए तो कौवा चाचा आपको हमारे पास लेकर आया था। अच्छा, तो वो दुष्ट कौवा मेरा दुश्मन है।
मैं उसे दोस्त समझी थी। चलो भागो यहाँ से बीमार बच्चों, मैं तुम्हें खाकर मरना नहीं चाहती। ये सुनकर कुकू और गुड़िया तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं और चील जल्दी से अपने दुश्मन कौवे के पीछे जाती है। चाची चील, आप यहाँ मेरे पास कैसे? क्या छोटे बच्चे स्वादिष्ट नहीं थे? मैं अभी तुम्हें बताती हूँ दुष्ट कौवे। ऐसा कहते हुए चाची चील कौवे को अपने पंजों से पकड़कर मार देती है। बच्चे सुरक्षित अपने घर पहुंच जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है और फिर वो खुशी खुशी जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुश्किल समय में हमेशा हिम्मत से काम ले। कहानी है एक लालची कालू कौवे की। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और एक कौवा रहा करते थे। दोनों के तिनकों के घोंसले थे। उनके घोंसले साथ साथ ही थे, इसलिए दोनों अपने अपने घोंसलों में बैठकर एक दूसरे से बातें कर लिया करते थे। रानो रानो चिड़िया, तुम देखना, एक ना एक दिन मैं बहुत अमीर कौवा बन जाऊंगा। मेरा इतना बड़ा सा घर होगा, गाड़ी होगी और नौकर चाकर भी। कौवे, तुम अगर अमीर बन गए और नौकर चाकर वाले भी, तो क्या मुझे भूल तो नहीं जाओगे? नहीं नहीं चिड़िया, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरी पड़ोसन हो और कोई अपने पड़ोसियों को कैसे भूल सकता है। कालू, अभी तो मैं भी गरीब हूँ और तुम भी गरीब हो। चलो दाना लेने चलते हैं। फिर दोनों कौवा और चिड़िया अपना अपना दाना लेने निकल जाते हैं। चिड़िया को एक खेत से चावल का दाना मिल जाता है और कौवा भी अपना मकई का दाना ढूंढ लेता है। कौवे भैया, दाना तो मिल गया, चलो अब घर चलते हैं। चिड़िया और कौवा दाना लेकर घर जाने ही वाले थे कि वहाँ एक तोता आ जाता है। उसके पाँव पर पट्टी बांधी हुई थी। चिड़िया और कौवे, मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक आया हूँ, मैं और नहीं उड़ सकता, तुम मुझे अपना दाना दे दो। मैं दुआ करूँगा कि आपको इससे अच्छा दाना मिल जाए। ये सुनकर चिड़िया और कौवा सोच में पड़ जाते हैं। अगर तुम्हारी दुआ से दाना मिल सकता है तो तुम वो दुआ अपने लिए ही कर लो। मैं तो नहीं दे सकता अपना दाना तुम्हें, मैं तो चला। ऐसे कहते हुए कौवा वहाँ से चला जाता है। तोते, आप घायल हो, मैं देख रही हूँ। ले, आप ये मेरा दाना ले लें और मेरे लिए दुआ करना कि मैं भी भूखे पेट ना सोऊं। चिड़िया अपना दाना तोते को देकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया रानो, आप बहुत दयालु हो। ऊपर वाला एक ना एक दिन आपकी जरूर सुनेगा और आप जंगल की सबसे अमीर चिड़िया बन जाओगी। चिड़िया सारा जंगल फिरती है, लेकिन उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता। आखिर चिड़िया भूखे पेट ही घोंसले में वापस आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, क्या तोते की दुआ से तुम्हें अच्छा दाना मिला? चिड़िया चुप रहती है। इसका मतलब मैंने ठीक किया जो अपना दाना तोते को देकर जाया नहीं किया। कौवा मजे से सो जाता है और चिड़िया कौवे को देखे जा रही थी। एक कबूतर रात के समय अनाज की थैलियां लेकर अपने घर जा रहा था। वो थक जाता है और रास्ते में एक जगह बैठकर सांस लेने लगता है। ये अनाज मेरी जरूरत से ज्यादा है, मैं इसे उठाकर घर भी नहीं लेकर जा सकता। अब मैं इस अनाज का क्या करूं? कबूतर को थोड़ी दूर चिड़िया का घोंसला दिखाई देता है। कबूतर वहाँ जाता है और अपने एक अनाज की थैली चिड़िया के पास रखकर वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया सोई हुई थी। सुबह हो जाती है। जब रानो चिड़िया की आंख खुलती है तो उसके पास अनाज की थैली पड़ी थी। ये अनाज कहाँ से आया? कौन दे सकता है मुझे ये अनाज? फिर रानो चिड़िया को घायल तोते की बात याद आती है। अगर तुम मुझे अपना दाना दे दो तो मैं दुआ करूँगा। हाँ, याद आया, शायद ये तोते की दुआ की वजह से ही हुआ है, मुझे अनाज मिल गया। कौवा भी जाग जाता है। चिड़िया चिड़िया, चलो, क्या आज दाना लेने नहीं जाओगी? कौवे भैया, नहीं, मेरे पास तो अनाज है और वो भी मेरी जरूरत से कहीं ज्यादा। क्या तुम मुझसे दाना लोगे? कौवा चिड़िया की बात सुनकर हैरान हो जाता है। लेकिन रात को तो तुम भूखी सोई थी। कौवे भैया, नेकी का सिला जरूर मिलता है और शायद मुझे मेरी नेकी का सिला मिला है। तो ठीक है चिड़िया, तुम अपने अनाज में से थोड़ा अनाज मुझे भी दे दो। कौवा चिड़िया से अनाज लेकर खाता है और चिड़िया से कहता है,
चिड़िया, तोते की बात से एक बात का तो पता चल गया, नेकी का सिला जरूर मिलता है। मैं भी नेकी करूंगा और मुझे भी नेकी का सिला मिलेगा। ये सोचकर कालू कौवा वहाँ से उड़ता है और जंगल की तरफ चला जाता है। थोड़ी दूर कालू कौवे को एक बूढ़ी फाख्ता मिलती है। कौवे कौवे बेटा, मेरी मदद करो, मेरी ये लकड़ियाँ उठाकर मेरे घर तक छोड़ आओ। एक बार तो कौवे को बूढ़ी फाख्ता माँ पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन दूसरे ही लम्हे कौवे को नेकी का सिला याद आ जाता है और वो बूढ़ी फाख्ता से कहता है, हाँ हाँ, जरूर जरूर, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि नेकी का सिला जरूर मिलता है। कौवा बूढ़ी फाख्ता की लकड़ियाँ उठाकर उसके घर की तरफ चल देता है। बूढ़ी फाख्ता भी कौवे के साथ साथ चलती है। बूढ़ी फाख्ता का घर आ जाता है। कौवे बेटा, आप बहुत अच्छे हो, ऊपर वाला आपको इस नेकी का सिला जरूर देगा। कौवा खुश हो जाता है और वहाँ से वापस होता है। थोड़ी ही दूर कालू कौवे को एक पेड़ के पास कोई चमकती हुई चीज दिखाई देती है। कौवा वहाँ आता है तो वहाँ एक पुराना संदूक पड़ा था जिसमें सोना और चांदी था। ये देखकर कौवा नाचने लगता है। मिल गया, मुझे नेकी का सिला मिल गया। कौवा वो संदूक उठाकर वहाँ से चला जाता है। कौवा अपने घोंसले में जाने की बजाय दूसरे जंगल जाता है और अपने लिए एक बहुत बड़ा सा घर बनाता है। कौवा अब साधारण कौवा नहीं रहा था, वो बहुत अमीर कौवा बन गया था। उसके घर में कई नौकर चाकर भी थे। नौकर कबूतर, चल जल्दी से मेरे लिए चाय बिस्किट लेकर आओ। कबूतर रसोई में जाता है और अपने मालिक के लिए चाय बनाता है और 7 प्लेट में बिस्किट रखकर ले जाता है। कौवा चाय पीता है, बिस्किट खाता है। नौकर, जल्दी से आओ, बर्तन उठा कर ले जाओ। कबूतर बर्तन उठाकर रसोई में ले जाता है और प्लेट में बचा हुआ एक बिस्किट उठाकर खा लेता है। पीछे से ही कौवा आ जाता है और कबूतर को मारने लगता है। नौकर तुम, मालिक नहीं हो, फिर बिस्किट खाओगे? ऐसे कौवा अमीर तो बन गया था, लेकिन दिल का अभी भी बहुत गरीब था। भूखी मैना एक दिन कौवे के दरवाजे पर आकर सदा देती है। मैं भूखी हूँ, प्यासी हूँ, अमीर पक्षी मेरी मदद करो, मुझे दाना पानी दो। कौवा घर में सोया हुआ था। मैना की आवाज से कौवे की आँख खुल जाती है। कौवा गुस्से में बाहर आता है। कहाँ से आ जाते हैं, चल भाग यहाँ से, तेरी आवाज से मेरी आँख खुल गई है। मैं गरीब हूँ, मेरी मदद करो। कभी मैं भी गरीब ही था, कोई नहीं देता था मुझे खाने को, चल जा यहाँ से। मैना वहाँ से चली जाती है। अब इस जंगल में दाना तो बहुत मुश्किल से मिलता है, मैं किसी दूसरे जंगल जाती हूँ। रानो चिड़िया वो जंगल और घोंसला छोड़कर दूसरे जंगल चली जाती है। चिड़िया को एक दुकान पर कौवा बैठा हुआ दिखाई देता है। ये तो कालू कौवा है, लेकिन ये इतना अमीर कैसे बन गया? गले में बड़े बड़े सोने के हार, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे राजा हो। चिड़िया डरते डरते कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवे, मैं रानो चिड़िया हूँ, तुम्हारी पड़ोसन। कौन रानो चिड़िया? जरूर तुम कोई गरीब चिड़िया होगी जो मुझसे दाना पानी लेने के लिए मेरे जानने वाली का नाटक कर रही हो। कौवे, मैंने कहा था ना कि जब तुम अमीर बन गए तो तुम मुझे भूल जाओगे, वही हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, पक्षी अमीर हो ना हो, दिल का अमीर होना बहुत जरूरी है। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर चिड़िया को वही मैना मिलती है। मैं भूखी हूँ चिड़िया, मुझे खाने को कुछ दो। चिड़िया के पास पोटली में एक रोटी थी। चिड़िया वो रोटी उस मैना को दे देती है। मैना, ये रोटी आप खा लें और मुझे मेरी नेकी का सिला जरूर मिलेगा। मैना रोटी लेकर वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया थोड़ी दूर जाती है तो उसे एक सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली मिलती है जो रास्ते में ही पड़ी थी। रानो चिड़िया इधर उधर देखती है, वहाँ कोई नहीं था। चिड़िया वो सोने के सिक्कों से भरी थैली उठा लेती है। शायद मुझे मेरी नेकी का सिला मिल गया है। फिर चिड़िया भी अपने लिए एक बड़ा सा घर बनाती है। चिड़िया का घर कौवे के घर के पास ही था। कौवा अपने घर के सामने बैठा चिड़िया के घर को देख रहा था कि चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। कौवे, हम पहले भी पड़ोसी थे और अब भी पड़ोसी हैं। अगर तुम्हारा घर बड़ा है तो मुझे भी बड़ा घर मिल गया। मैं अपना माल जमा करता हूँ, संभाल कर रखता हूँ, और तुम दूसरों पर खर्च कर दोगी, इसलिए तुम फिर से गरीब हो जाओगी और मैं ऐसे अमीर का अमीर ही रहूंगा। दूसरे दिन एक साधु उल्लू कौवे के पास आता है। कौवे बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ,
मुझे कुछ खाने को दे दो ताकि मैं फिर से गरीब का गरीब बन जाऊं। अब मुझे नेकी का सिला नहीं चाहिए, जो नेकी का सिला मुझे मिला है मेरे लिए वही काफी है। फिर साधु उल्लू चिड़िया के पास जाता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया बेटी, मुझे कुछ खाने को दो, मैं बहुत भूखा हूँ। चिड़िया साधु उल्लू को घर से खाना ला कर देती है। ऐसे चिड़िया सबकी मदद करती और कौवा अपना माल किसी पर भी खर्च ना करता। एक दिन जंगल में तेज तूफान आ जाता है। कौवे का बड़ा सा घर टूटकर नदी में जा गिरता है। घर का सारा सामान बिखर जाता है और जो सोना चांदी उसके पास था वो सब नदी में जाकर गिरता है। तूफान तो थम जाता है, लेकिन कौवा अपने टूटे हुए घर पर बैठा रो रहा था। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। चिड़िया अपने घर के सामने बैठी कौवे को रोता हुआ देख रही थी और कौवे से कहती है, कौवे, जब भूख लगे तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें खाना दे दूंगी, क्योंकि मेरा विश्वास है कि नेकी